दोस्तों, मैं हूं आसिम जिलानी। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए इत्तलात व नशरियात का आज इजलास होना था, लेकिन इस इजलास में साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार और साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम को नोटिस जारी करके बुलाने और उनसे सवालात पूछने के मामले पर वजारत इत्तलात व नशरियात ने इसका नोटिफिकेशन जारी नहीं किया। और यूं जो कायमा कमेटी बराए इत्तलात व नशरियात के चेयरमैन है मियां जावेद लतीफ़, वो और एक दो दूसरे मेंबर जो अपोजिशन से ही तल्लक रखते थे, वो तो पीटीवी हेडक्वार्टर के बाहर पहुंच के, लेकिन जो हुकूमती अरकान और बाकी जो मुतल्लिका अफसरान हैं, नोटिस जारी ना होने की वजह से वहां पीटीवी हेडक्वार्टर में नहीं पहुंचे। तो चेयरमैन कमेटी मियां जावेद लतीफ़ ने पीटीवी हेडक्वार्टर्स के बाहर ही इजलास मुनक्कद करने का फैसला किया, लेकिन मेंबरान की तादाद पूरी ना होने की वजह से उन्होंने इसको मुलतवी कर दिया। और इस मौका पर उन्होंने मीडिया टॉक की और इस पर हुकूमत को आड़े हाथों लिया। उन्होंने क्या कहा, इस पर तफसीली हम आपको इस व्लॉग में बताएंगे। इसके अलावा और इस मौका पर उन्होंने मीडिया को, जो दोनों साहिबान थे, इनको लिखे जाने वाले सवालनामे भी मीडिया को शेयर किए, उसके बारे में भी आपको तफसीलात बताएंगे। इस पर हम आपको बताते चलें कि जो राना शमीम हैं, उनसे 8 सवाल पूछे गए थे और साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार से 7 सवाल पूछे गए। वो कौन से सवाल थे वो भी हम आपसे इस व्लॉग में शेयर करते हैं। और ये जो सवालनामे तैयार किए गए थे, ये कौमी ज़बान में तैयार किए गए थे। और इस हवाले से जब उनसे पूछा गया कि क्या उन्होंने ये सवालनामे हमको भिजवा दिए या इनके जवाब आए हैं, तो उन्होंने इस पर कोई जवाब नहीं दिया। इस हवाले से मुकम्मल तफसीलात और उनकी मीडिया टॉक आप इस व्लॉग में देखिए। मैं आज बड़ी शर्म से ये बात कह रहा हूँ कि जिस तरह पार्लिमान को बेतौकीर इन 4 सालों में किया गया, इसी तरह आज स्टैंडिंग कमेटी का इजलास मीटिंग जो थी, किसी कमेटी रूम की बजाय हम बतौर एहतजाज आज रोड पर करने पर मजबूर हैं। इशू क्या है कि पिछले 1 साल से, बल्कि इससे भी शायद जायद हो, दर्जन से जायद कमेटी की मीटिंग हुई। सहाफ़ियों के अगवा के हवाले से बात सिलसिला शुरू हुआ था मतीउल्लाह जान के अगवा से, और उसके बाद अफसार आलम साहब को गोली लगी। उसके बाद असद तूर को अगवा किया गया, धमकियां दी गई। इसी तरह आसमा शराजी या हामिद मीर साहब के हवाले से। तो बेशुमार कमेटी की मीटिंग में एजेंडा पे होने के बावजूद ये इश्यूज और मिनिस्टर साहब की कंसेंट से जो तारीख रखी जाती, जो टाइम उनको सूट करता वो रखा जाता, ना वो खुद तशरीफ़ लाते और ना ही उनके छोटे वज़ीर तशरीफ़ लाते। 1 या 2 कमेटी मीटिंग में एक दफ़ा बड़े वज़ीर साहब और एक दफ़ा छोटे वज़ीर साहब आए होंगे। हालांकि एक बड़ी फ़ौज है उनकी वज़रा की, किसी ने भी आके इस हवाले से कमेटी को ब्रीफ करना गवारा ना किया कि ये अगवा कैसे हुए और अब तक की प्रोग्रेस क्या है। उसके बाद एक इशू आया कि जिसमें राना शमीम साहब ने एक बयान हल्फी दिया कि साकिब निसार साहब जो एक्स चीफ जस्टिस थे, उन्होंने मेरे साथ मेरी मौजूदगी में ये गुफ्तगू की। उस पर अंसार अब्बासी साहब को जब नोटिस हुआ उनकी स्टोरी पर, तो कमेटी ने ये बेहतर जाना मुनासिब समझा कि दोनों फरीक जो हैं और थर्ड पार्टी जो अंसार अब्बासी हैं, एक मीडिया ग्रुप है, उनको भी बुलाया जाए ताकि हमारी काबिल एहतराम अदलिया जिस जहां हमारे मालो जान के फैसले होते हैं, उस पर कौम का एतमाद जो है किसी तौर शेक ना हो, किसी तौर कमज़ोर ना हो,
किसी तौर पर जहन में ऐसी कोई बात ना आए। हमें बड़ा एहतराम है, हमने उस कमेटी में जब ये कंसेंसस से, उसमें हुकूमती अरकान भी होते हैं, उसमें अपोजिशन के मेंबर भी होते हैं इस कमेटी में, और इस कमेटी का हुस्न ये है, इस कमेटी को ज़्यादा मोहतरम इसलिए जाना जाता है कि यहाँ कोई पॉइंट स्कोरिंग नहीं करता, किसी की वाबस्तगी जिस चाहे जमात से हो वो उस कमेटी में कम अज़ कम अपनी वाबस्तगी शो नहीं करता, जो रूल्स उसको इजाज़त देते हैं उसके मुताबिक वो बात करता है। अब वहाँ जब बात हुई कि बुलाया जाना चाहिए राना शमीम साहब को, अंसार अब्बासी साहब को और साकिब निसार साहब को, अंसार अब्बासी साहब मीटिंग में आ गए, मगर ना राना शमीम साहब तशरीफ़ लाए और ना ही साकिब निसार साहब तशरीफ़ लाए। अब कमेटी ने ये मुत्तफ़िक़ा तौर पर उसमें पास ये बात की कि जब अरकाने असेंबली कोई भी अदारा बुलाए तो वो अरकाने असेंबली उस कमेटी में, उस अदारे में हाजिर होना अपनी जिम्मेदारी समझते हैं और जाते हैं। यहाँ तक कि अगर मार्शल लॉ हो और फौजी अदालतें भी कायम हो जाएं तो अरकाने असेंबली तलब करने पर वहाँ भी जाते हैं। मगर अगर जो सुप्रीम अदारा है पार्लिमान, उसकी कमेटी में किसी को वजाहत के लिए अदारों पर उंगलियां उठने की वजह से अगर बुलाया जाता है तो उनको भी बदले खास्ता ही सही मगर आना तो चाहिए ताकि वजाहत हो। अब आ जाते हैं इस हवाले से, एक जो 6 दिसंबर को मीटिंग बुलाई गई उसमें पूरी कमेटी के मेंबरान ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर ये कहा कि सवालनामा जो है वो साकिब निसार साहब को और राना शमीम साहब को भेजा जाए। सवालनामा तैयार हो गया, सब कमेटी जिन्हें बना दी गई और उस सब कमेटी ने सवालनामा भी तैयार कर लिया और वो उनको भेज दिया गया। अप्रूवल के बाद जो मिनिस्ट्री है इंफॉर्मेशन की, मिनिस्टर साहब ने, ये मैं कापियाँ भी आपको दूंगा कि इस कमेटी ने के सेक्रेटरी ने 21 दिसंबर को ये खत लिखा और उसके बाद उसकी अप्रूवल आई मिनिस्ट्री से। एजेंडे में ये चीज़ शामिल थी और एजेंडा दिखाया गया, पास किया गया। उसके बाद डेट 29 दिसंबर आज का दिन दे दिया गया मिनिस्टर साहब की तरफ से, 2 बजे का टाइम भी दे दिया गया। उनकी ख्वाहिश पर पीटीवी कमेटी रूम में मीटिंग भी यहाँ रख दी गई कि उनको ये जगह ज़्यादा पसंद है। अब ये रखने के बाद आज से 3 दिन पहले मिनिस्टर साहब फरमाने लगे कि ये मैटर क्योंकि सब जुडिशल है तो इसलिए इस पर, इस एजेंडे पर बात नहीं की जा सकती। भाई हम कहते हैं कि हमें एहतराम शायद मिनिस्टर साहब की जो है राय उससे ज़्यादा हो अदलिया का, और हम कौन सी ऐसी बात कर रहे हैं, और ना ही हम वो जो कार्रवाई वहाँ हो रही है उसमें ज़ेर ज़बर की भी कोई बात कर सकते हैं। वो अदारा जो है वो जो मुनासिब समझता है वो अपनी कार्रवाई भी कर रहा है और उस वक्त फैसला भी देगा। मगर ये तो स्टेज एक इंक्वायरी की थी कि हम ये जानना चाहते थे, पब्लिक करना चाहते थे, जानने के बाद कि असल हकायक हैं क्या, क्यों
अंसार अब्बासी या क्यों बाकी लोगों को ये बात कहने की ज़रूरत पेश आई। और एक लंबी हिस्ट्री है ये अगर बात उस वक्त नोटिस ले लिया जाता जब 2014 में जवेद हाशमी ने ये कहा था कि बकौल इमरान खान जो आज के प्राइम मिनिस्टर लगे हुए हैं, उन्होंने फरमाया था, जवेद हाशमी साहब ने असेंबली फोरम पर खड़े होकर कि इमरान खान साहब ने कहा था बकौल जवेद हाशमी के कि इमरान खान ने हमें ये कहा है कि जनाब अब साकिब निसार जो उस वक्त के चीफ जस्टिस थे, अदलिया के हवाले से जवेद हाशमी बात कर रहे हैं कि नवाज शरीफ को हटाने का बंदोबस्त किया गया है। अब चाहिए तो ये था कि उस वक्त साकिब निसार साहब जो थे वो सो मोटिव लेते, उनको बुलाते, या आज ही कम से कम उनको बुलाकर पूछा जाए कि जवेद हाशमी ने ये बात क्यों कही और उनके पास सबूत क्या है। और आज फिर हम ये बात कह रहे हैं कि हम अगली मीटिंग में जवेद हाशमी साहब को, जो उस वक्त पीटीआई के मरकजी सदर थे, मरकजी सदर होने की हैसियत से उन्होंने उस वक्त जो बात इंकशाफ किया था, उनको ये कमेटी कॉल कर रही है, उनको भी सवालनामा हम भेज रहे हैं ताकि इस अदारे पर जो उंगलियां उठ रही हैं या दुनिया एक जो मॉनिटर हमें कर रही है उसकी रैंकिंग जो है वो पाकिस्तानी कौम को दुखी करती है, इस पार्लिमान को दुखी करती है, लिहाजा हम उनको भी कॉल कर रहे हैं। दूसरा मैं ये अर्ज करूं, जो फरमान जारी करते हैं फवाद चौधरी साहब, तो रात उन्होंने फरमाया कि जनाब हमें तो कोई इतराज़ नहीं है, हम तो कहते हैं, रात उन्होंने 9 बजे कहा कि जनाब उनके लिए कमेटी रूम हाजिर है। तो मैं सवाल करता हूं कि क्या यहाँ कोई सेक्रेटरी इतलात मौजूद हैं, क्या उसका नोटिस जारी कर दिया रात, या आज खुद तशरीफ लाए हैं वो यहाँ कि कमेटी का इजलास हो रहा है तो मैं चले पिछली कमेटियों में नहीं आ सका बवजह कुछ भी, तो आज तशरीफ ले आते। तो खाली उस कमरे में बैठकर हमने क्या करना था, ये जब वहाँ ना कोई सेक्रेटरी वजारत के मुतल्लिका जो है ना दीगर अदारों के लोग वहाँ मौजूद हों, तो फिर हमने बेहतर जाना कि यहाँ खड़े होकर ये बात की जाए। और जहाँ तक उनका ये कहना है तो मैं उसमें सिर्फ ये एडिशन करना चाहता हूँ कि रूल्स 227 के तहत शहादत कलमबंद करने और कागजात रिकॉर्ड या दस्तावेजात जो हैं तलब करने का इख्तियार इस कमेटी को होता है। कमेटी अशखास की हाजिरी या कागजात रिकॉर्ड पेश करने का हुक्म देने का इख्तियार रखती है। सब रूल 3 के तहत कमेटी के ज़ेरे गौर मामले के बारे में खुसूसी दिलचस्पी रखने वाले किसी रुकन या किसी दूसरे शख्स को मदऊ किया जा सकता है। और फिर से ये हम सारे कमेटी मेंबर ये अर्ज कर रहे हैं कि हमें खुदा न खास्ता कभी भी ना तहफ़्फ़ुज़ात थे किसी इदारे में, अगर ये कोई चीज़ ट्रायल हो रही है ना है ना होगा, मगर अगर कोई इसको अपनी चोरी या अपनी नालायकी छुपाने के लिए ये बात कहे तो इसकी इजाज़त ये कमेटी उसको नहीं देगी कि आप अपनी चीज़ों को छुपाने के लिए। और साकिब निसार साहब को आप जो उनके वकील सफाई बने हुए हैं वो किसी तौर पर हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, इसलिए कि इस कमेटी के फोरम पर आप रूल्स के मुताबिक बात करें। हम भी कमेटी मेंबरान जो है रूल्स के मुताबिक बात करेंगे, उसकी प्रोसीडिंग होगी। मगर आप जो बात करते हैं, बारहा करते हैं
رانا شمیم صاحب کے حوالے سے، آپ بات کرتے ہیں صفائی میں چیئرمین نیب کے حوالے سے، آج ہی بات کر رہے تھے شیخ رشید صاحب کہ جناب حکومت وقت پر ہاتھ ہے مخصوص کوئی، تو میں یہ کہوں گا کہ کمیٹی سمیت پوری پاکستانی قوم کی یہ خواہش ہے کہ کسی پر بھی ہاتھ نہیں ہونا چاہیے، کہ ہاتھ جو ہے جہاں ہونا چاہیے یہ ہاتھ وہیں رہنا چاہیے، یہ ہم سب کی خواہش ہے۔ بہت شکریہ۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو یرغمال بنے ہوئے ہیں اسپیکر صاحب، اگر انہوں نے وزراء کی مرضی کے مطابق کمیٹیوں کے اجلاس بلانے ہیں، یا ایجنڈا بھی جو ہے وہ وزراء کی مرضی سے بنے گا اور وزراء کی مرضی سے ایجنڈا تبدیل ہوگا، تو پھر جس طرح بے توقیر کیا ہوا ہے انہوں نے اسمبلی کو، ان کمیٹیوں کو بھی تالا لگا دیں تاکہ یہاں کوئی بات نہ کر سکے۔ مگر یہ نہیں ہو سکتا کہ کمیٹی کے اجلاس بھی ہوں اور منسٹر جو ہیں ان کی مرضی کے مطابق ایجنڈے بنے۔ اگلا اجلاس جو ہے تمام ممبران کی یہ رائے ہے کہ اگلے بدھ جو ہے غالباً 5 تاریخ بنتی ہے، 5 جنوری 2 بجے، منسٹر صاحب کی خواہش کے مطابق جو کمیٹی روم ان کو پسند آئے، اور 2 بجے کا ٹائم ہم رکھ رہے ہیں، اسی جگہ ہم کرنے کے لیے تیار ہیں، جو کمیٹی روم ان کو پسند آ جائے۔ اگر نہ پسند آیا تو اسی جگہ کریں گے۔ تو یہ جو سوال نامہ ہے سر، اس کا جواب کوئی آیا سوال نامے کا؟ یہ جو یہ سب تو کاپی جو ہے تمام جو میڈیا کے یہاں لوگ موجود ہیں، تم کو ایک ایک کاپی جو ہے وہ ہم ابھی دے رہے ہیں تاکہ یہ ریکارڈ رہے آپ کے پاس بھی۔ بہت شکریہ۔